पंजाब के एक खूबसूरत देहात में मिट्टी से बना एक सादा सा घर था। इस घर में जन्नत बीबी अपने बेटे, बहू नूरी और दोनों नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। नूरी निहायत मेहनती और नरम दिल औरत थी और हर रोज़ फजर से पहले जाग जाती। फिर कुछ बावर्ची खाने में जाकर आटा गूंथती, चूल्हा जलाती और पूरे घर के लिए नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती, जबकि घर के दूसरे लोग अभी आराम से सो रहे थे। कभी वो पराठे बनाती, कभी चाय तैयार करती और साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालती। अगर छोटा बच्चा रोने लगता तो वो एक हाथ से इसे चुप करवाती और दूसरे हाथ से चाय हिलाती रहती। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो जन्नत बीबी के दोनों बेटियों नाजिया और नादिया का फ़ोन आया। अम्मी, हम कल बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं। ये सुनकर जन्नत बीबी खुश हो गई। इन्होंने फ़ौरन नूरी को आवाज़ दी, कल नाजिया और नादिया आ रही हैं, अच्छा सा नाश्ता और मज़ेदार दोपहर का खाना तैयार करना। नूरी ने मुस्कुराकर जी कहा और इसी रात तैयारी शुरू कर दी। इसने कबाब तैयार किए और पुलाव के मसाले बनाकर रख दिए। अगली सुबह नाजिया और नादिया अपने 8 बच्चों और बड़े बड़े बैगों के साथ पहुंच गई। घर में खूब रौनक लग गई। सबने एक दूसरे से सलाम दुआ की। जन्नत बीबी ने फ़ौरन कहा, नूरी जल्दी से लेमन बना दो। नादिया बोली, मेरे लिए लस्सी भी बना देना। नूरी गर्मी की शिद्दत के बावजूद फ़ौरन बावर्ची खाने में चली गई और सबके लिए ठंडे मशरूबात तैयार कर दिए। इसके बाद इसने पुलाव, चिकन कबाब और रायता सजाकर सबके सामने पेश कर दिया। सब लोग ठंडे कमरे में कूलर के सामने बैठकर मज़े से खाना खाते रहे, जबकि नूरी के अपने बच्चे गर्म बावर्ची खाने में इसके पास खड़े पसीना बहाते रहे। अगले दिन जन्नत बीबी ने कहा, नूरी, नाजिया और नादिया के बच्चों के कपड़े भी धो देना। नूरी खामोशी से हैंडपंप के पास बैठ गई और कपड़े धोने लगी। इतने में इसका 2 साला बेटा रोते हुए आया, अम्मी, भाई ने मारा है। नूरी ने काम छोड़कर इसे गोद में लिया और प्यार से चुप कराने लगी। शाम हुई तो वो दोबारा खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। इस दौरान इसका बेटा आया और बोला, अम्मी, मुझे नींद आ रही है। नूरी ने मोहब्बत से जवाब दिया, बस बेटा, थोड़ी देर और। मगर इंतज़ार करते करते बच्चे बावर्ची खाने के दरवाजे के पास ही सो गया। दूसरी तरफ 6 माह का बच्चा तकलीफ़ की वजह से ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। नूरी एक तरफ खाना बना रही थी, दूसरी तरफ बच्चों को संभाल रही थी, मगर घर में किसी ने इसकी मदद ना की। इतने में नादिया बावर्ची खाने में आई और बोली, नूरी, खाने में कबाब ज़रूर बनाना और हाँ, बच्चों के लिए अभी मिल्क शेक भी बना दो। नूरी ने खामोशी से सर हिला दिया और काम में लग गई। घर में फ़ातिमा नाम की एक समझदार लड़की भी थी। वो खामोशी से सब कुछ देख रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि नूरी अकेले मुसलसल काम कर रही है, जबकि बाकी सब आराम कर रहे हैं। अगले दिन फ़ातिमा अचानक कमरे में आई और बोली, नानू, हम कल वापस जा रहे हैं। सब हैरान रह गए, इतनी जल्दी क्यों? फ़ातिमा की आंखों में नमी आ गई। इसने कहा, हम यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आए हैं, किसी पर बोझ बनने नहीं। फिर इसने नूरी की तरफ इशारा करते बोला, गर्मी सबको लगती है। नूरी मामी अकेले इतना काम कर रही हैं, इनके बच्चे भी इनके साथ परेशान हो रहे हैं। इसके बाद वो अपनी माँ नादिया की तरफ मुड़ी और बोली, अम्मी, जब पप्पू हमारे घर आती हैं तो आपने कभी इतना खाना नहीं बनाया और ना ही इनसे इतनी खिदमत करवाई है। ये सुनकर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। जन्नत बीबी ने सर झुका लिया। चंद लम्हों बाद इन्होंने आहिस्ता से कहा, फ़ातिमा ठीक कह रही है, मुझसे गलती हो गई। फिर इन्होंने ऐलान किया, आज के बाद घर का काम सब मिलकर करेंगे। नाश्ते की जिम्मेदारियां एक की होगी, दोपहर का खाना दूसरा बनाएगा और शाम का काम तीसरी संभालेगी। सबने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी। फिर नूरी को बुलाया गया। जन्नत बीबी ने इसके हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुम हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी मेहनत और थकन का एहसास नहीं किया। नूरी की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने मुस्कुराकर कहा,
کوئی بات نہیں امی۔ اس رات سب نے مل کر کام کیا، کسی نے کھانا بنایا، کسی نے برتن دھوئے اور کسی نے بچوں کو سنبھالا۔ بعد میں سب نے اکٹھے بیٹھ کر ٹھنڈے آم کا شیک پیا، بچے خوشی خوشی کھیلنے لگے اور پہلی بار نوری سکون سے چارپائی پر بیٹھی مسکرائی اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارا۔ سبق: اگر آپ گرمی کی چھٹیاں گزارنے نانی یا دادی کے گھر جاتے ہیں تو اپنی مامی، چچی یا بھابھی کو صرف کام کرنے والی نہیں سمجھیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں اور ان کی عزت کریں اور ان کی تھکن کو محسوس کریں، کیونکہ محبت صرف اچھا کھانا کھانے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور مدد کرنے سے بڑھتی ہے۔